हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में दो कमेंट आई। उन दोनों कमेंट में टोटल 3 शेयरों के ऊपर रिव्यू मांगा गया है। तो आज हम कमेंट वाले 3 शेयरों का एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में एक चौथा शेयर है जिसके अंदर आज हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज उसका भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है IKO टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। DIS के पास 1.5% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास आधे % जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 59 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 499 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छे फंडामेंटल से बात नहीं बनेगी। हमें अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ वैल्यूशन भी सस्ते चाहिए और चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी चाहिए। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए। जब से ये मार्केट में आया है तब से ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी ये वैल्यूशन में भी बहुत ही महंगा है। अब 2024 में इसने 477 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 142 के पास ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ अच्छी खासी गिरावट देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना ये सही बात नहीं है। तो जब तक इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती और जब तक इसके वैल्यूशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हमें इस कंपनी में वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो जिस दिन इसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी और साथ में इसके वैल्यूशन भी सस्ते नजर आएंगे तो उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है DSSL। अब इसका वीडियो हमने 3 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 935 के पास चल रहा था और अभी भी ये उसी भाव के पास ही ट्रेड कर रहा है। और उस वक्त हमने इसमें 935 के भाव में एक एंट्री ले ली थी, लेकिन इसके चार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे थे जिसकी वजह से हमने इस कंपनी में से एग्जिट कर लिया है। वैसे इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब जब हमें ऐसा लगेगा कि अब इसमें सही समय आ गया है इन्वेस्टमेंट करने का, तब हम इसमें फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तब तक हम इस कंपनी में वेट एंड वॉच करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है शेषाशायी पेपर बोर्ड्स लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 3 महीने पहले बनाया था और उसी वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि इसमें हमारा सही सपोर्ट जो है वो 210 रुपये के पास है। और आप देख लीजिए, पिछले महीने ये 210 रुपये के पास भी आया और एग्जैक्टली उसने 210 रुपये के पास ही लो लगाया और वहां से ऊपर चला गया। और इस महीने तो इसने 290 का हाई भी लगा दिया और अभी ये 270 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम आपको ये साफ साफ बताना चाहेंगे कि हमने 210 रुपये के पास एंट्री नहीं ली थी और अब ये वापस गिरावट करके 210 रुपये के पास आएगा तब भी हम वहां पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसका चार्ट के स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम वेट एंड वॉच करने वाले हैं। क्योंकि इसी सेक्टर का एक और स्टॉक ऐसा है जो इससे भी ज़्यादा फंडामेंटल में अच्छा है, इससे भी ज़्यादा वैल्यूशन में सस्ता है और अभी ये अपने सही सपोर्ट के पास आ चुका है और उसका नाम है रुचिरा पेपर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 30% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। FIS के पास 0.19% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2017 से लेकर अब तक का प्रमोटर का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में प्रमोटर खुद छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। अब 2017 में प्रमोटर के पास 61% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी और अभी प्रमोटर के पास 68% जितनी होल्डिंग है। तो पिछले 8 साल में प्रमोटर ने 7% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 189 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें
तो इस कंपनी के पास 469 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2018 में इसने 198 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 104 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 65 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 40 रुपये के पास रहने वाला है और 40 रुपये के पास हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये के पास रहने वाला है। 200 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब अगर यहाँ से ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। तो अभी हम शेषाशायी पेपर के बदले रुचिरा पेपर्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि अब शेषाशायी पेपर में भी इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है तो उस वक्त हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने उसका भी डिटेल से वीडियो बना के आ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।